बिहार विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद बंगाल, तमिलनाडु में कांग्रेस की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। बिहार में महागठबंधन की हार के पीछे गठबंधन में शामिल पार्टियां कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। महागठबंधन में सबसे खराब प्रदर्शन कांग्रेस का ही रहा, जो 70 सीटों पर चुनाव लड़ी और 27% की स्ट्राइक रेट के साथ सिर्फ 19 सीटें जीतने में कामयाब हो पाई। ऐसे में आने वाले राज्यों के चुनावों पर इसका क्या असर पड़ेगा, देखिए हमारी रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव है, लेकिन सियासी सरगर्मियां अभी से ही तेज हो गई हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बंगाल दौरे के बाद से जिस तरह से टीएमसी के भीतर सियासी हलचल देखने को मिल रही है, उस हलचल को शांत करने के लिए अब खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने मोर्चा संभाल लिया है। ममता बनर्जी और प्रशांत किशोर बातचीत के जरिए बागी तेवर दिखाने वाले टीएमसी के दिग्गज नेता और मंत्री शुभेंदु अधिकारी और उनके सहयोगियों को मनाने में जुट गए हैं। आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के भतीजे और लोकसभा सदस्य अभिषेक बनर्जी से नाराज हैं और साथ ही वो प्रशांत किशोर से हाल में संगठनात्मक बदलाव करने से नाखुश हैं। इसके अलावा शुभेंदु अधिकारी चाहते हैं कि पार्टी कई जिलों की 65 विधानसभा सीटों पर उनकी पसंद के उम्मीदवारों को मैदान में उतारे, जो कि इस नेतृत्व को फिलहाल स्वीकार्य नहीं है। इसी के चलते पार्टी के लोकप्रिय नेता शुभेंदु अधिकारी ने बगावती रुख अख्तियार कर लिया और पार्टी से अलग रैली भी की, जिसमें ममता बनर्जी की ही फोटो गायब रही। अब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव लगभग 6 महीने में होने वाले हैं और 2019 में राज्य की 42 लोकसभा सीटों में से 18 सीटें जीतने वाली बीजेपी भी इस बार चुनाव में जीत हासिल करने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती है। इसी बीच जब टीएमसी नेता नाराज हैं, तो बीजेपी भी नाराजगी का फायदा उठाने की कोशिश में है। बीजेपी ने भी शुभेंदु अधिकारी को एक तरह से पार्टी में आने का ऑफर दिया है। बीजेपी ने कहा है कि अधिकारी अगर पाला बदलने को लेकर गंभीर हैं, तो उनके लिए पार्टी के दरवाजे खुले हैं। आपको बता दें कि चुनाव से पहले और बाद में कई टीएमसी नेता बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन अब नाराज चल रहे शुभेंदु अधिकारी को मनाने की सीएम ममता और प्रशांत किशोर की कवायद कुछ सार्थक होती दिखाई दे रही है, क्योंकि हाल ही में ममता सरकार में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी ने सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लिया, मगर इस दौरान उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया जो पार्टी के खिलाफ जाता हो। साथ ही प्रशांत किशोर की तरफ से कहा गया है कि अगर शुभेंदु पार्टी के खिलाफ काम करना बंद कर देते हैं, तो टीएमसी नेतृत्व उनसे उनके कुछ समर्थकों के लिए विधानसभा चुनाव के टिकटों की मांग पर चर्चा कर सकता है। गौर करने वाली बात है कि शुभेंदु अधिकारी का परिवार राजनीतिक तौर पर काफी मजबूत है और अगर वो टीएमसी से बाहर होते हैं, तो ममता बनर्जी को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। यही वजह है कि पार्टी उन्हें मनाने में जुटी है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।